जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम सीताराम सीताराम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। कुंवर कुंवर कल भांवरि देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो न थोरी। वह वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रति छाही, जगमगात मनि खंभन माही। मनहु मदन रति धरी बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमय हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरिनी के, ससिह भूप अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की ओर, सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्ह और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुतरु फल नये। भरी भुवन रहाउ छाहु, राम विबाहु भासबहि कहा। केहि भांति बरनि बिसिरात, रसना एक यहु मंगलु महा। जय श्री राम। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है।
तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारिके मांडवी श्रुतु किति रति उर्मिला कुंवरी लय हंकारिके कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याहि निपु भरतहि दई। जय श्री राम। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कृति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिक सो तनय दिन बियाहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिके जेहि नाम श्रुति कीर्त रीति सुलचनि सुमुखी सब गुण आगरी सो दई रिपु सुद नमी नहीं भूपति रूप सिल उजागिरी। जनक जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतिकृति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन परस पर लखी सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुर गण बरसहि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि। जय श्री राम। दुल्हा और दुल्हिने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हिने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भा देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्रीमन्नारायण। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तिहि करनी कही न जाय कछु दाइज भूरी रहा जनक कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए
दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कम्बल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा, कहीं न जाए जाने जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लिन्न अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जाच कन्हि जो जेहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जानकी जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोली। सन्मानि सकल बरात, आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपूर्ण किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। जय माता जानकी की जय, जानकी मैया की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। आदर, दान, विनय और लड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर रहा राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कोसल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भय। यही राज साज समेत, सेवक जानिबे बिनुगत लय। जय बोलो सिया राम की जय। फिर जानकी जी भाई सहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोली। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। ए दारिका परिचारिका, करि पालिबी करुणा नहीं। अपराधु क्षमि बो बोली पठे, बहुत हों टिड्ढियों कही।
पुनि भानुकूल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कहीं जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूरन हिये। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार कागन सुमन बरसहि राउ जनवासे ही चले, दुदुम्बि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भय। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दुल्हा दुल्हिनी सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। जय श्री राम। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचित मनु संकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों को छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर्भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना काखा सोती, दुह आचरनि लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना,
बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। जय श्री राम। मेरे प्रभु तो ऐसे ही खजाना है। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरहि पुर नारी सुर सुंदरी बरहि बिलो की सब तिन तोरहि। मणि बसन भूषण वारी आरती करहि, मंगल गावहि सुर सुमन बरिसहि सुत मागध बंदी सुजसु सुनावहि। श्री राम जय जय राम। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्ह को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहि आने कुंवर कुंवरी सुआसिनी, सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति, लागी करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सिय सन, सारद कहे रनिवासु हास विलास, रस बस जन्म को फलु सब लहें। जय श्री राम। मेरे प्रभु, सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहर बर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रानिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी, अति मूरति स्वरूप निधान की। चालती न भुज बल्ली बिलोकनी, बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई, कहीं जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से ही चली। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दुष्टि को हिलाती डुलाती नहीं हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर
वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिय असीस जहाँ तहाँ नगर नभ आनंदु महा। चिरु जियहूँ जोरी चार्यो मुदित मन सबहि कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुदुम्भी हनि। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। जय श्री राम, जय श्री राम। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधू टिन्ह कुंवर शब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति पठय जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पिंडन बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सीलु सनेहु जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। वाह। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी की हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि निपुदिन्हे बोली सुपकारी सब लिन्हे। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुर भी सरपी
सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके पारुसी, गे चतुर सुवार विनीत। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरीस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्रणाम स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जुमा, जय श्री सीताराम जी हरि। जय जय हनुमान, जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र जी जानकी माता की जय हो। मेरे प्रभु की जय हो। जय श्री राम।